आइसलैंड ऑफ सिलियांग के एपिसोड 20 में हम देखते हैं एक लोगों की टोली प्रेयर टेंपल की ओर जा रही होती है। वहाँ मौजूद गार्ड उस गेट को ओपन कर देती हैं। अब वह टोली के लोग उस प्रेयर टेंपल के अंदर चले जाते हैं। उन सब के हाथ में लालटेन होती हैं जिन्हें मिस लिंगजी अपनी पावर से एक्टिवेट कर देती हैं और फिर वह उन लोगों से कहती है कि तुम लोग जाओ, अब मुझे कुछ समय के लिए प्रेयर टेंपल में प्रेयर करनी है। यह सुनकर वह सभी लेडी वहाँ से चली जाती है और अब वह गेट फिर से ओपन हो जाता है। हम देखते हैं कि वह तीनों ही अपनी प्लानिंग के अनुसार उसके अंदर आ चुके होते हैं। वह लोग वहाँ से उस फॉर्मेशन वाली जगह की ओर बढ़ रहे होते हैं। जियाओजी तो उन बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखकर हैरान होता है। वह लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तुली कहती है कि हम लगभग उस स्थान पर आ गए जहाँ पर फॉर्मेशन को स्टेब्लिश किया गया था। लिंगजी कहती है कि जियाओजी अब तुम्हें मेरे इंस्ट्रक्शन का पालन करना होगा और फिर वह तुली से कहती है कि जियाओजी थोड़ा अगर अजीब बर्ताव करे तो फिर तुम परेशान मत होना। और फिर वह अपनी ईयररिंग को निकाल कर वहाँ पर अपने मैजिक को परफॉर्म करने लगती है जिससे कि जियाओजी हवा में आ जाता है और अब वह अनकॉन्शियस होने लगता है। लिंगजी जियाओजी से कहती है कि तुम ध्यान से देखो वहाँ पर कौन है और उन लोगों का पता लगाओ कि वे लोग कौन हैं। जियाओजी को वहाँ पर काफी ज्यादा धुआं और लोगों के रोने की आवाज सुनाई दे रही होती है और तभी उसके सिग्नल क्रैक होने लगते हैं और अब जियाओजी को वहाँ पर काफी ज्यादा पेन होने लगता है। टोली कहती है कि मिस लिंगजी यह क्या हो रहा है। इधर जियाओजी को कुछ चित्र दिखाई दे रहे होते हैं जो कि क्लियर नहीं होते हैं। लिंगजी कहती है कि मुझे नहीं पता, अब यह टेक्निक तो मेरी कंट्रोल से भी बाहर होती जा रही है। लिंगजी फिर से ट्राई करती है परंतु तभी जियाओजी के मुंह से खून निकल जाता है और यह देखकर लिंगजी कहती है कि शायद ये टेक्निक मेरी कंट्रोल से बाहर हो चुकी है। और अब तभी वहाँ पर मिस फेंग आ जाती है। वह कहती है कि जियाओजी पर गॉड्स द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है जो कि तुम्हारे मैजिक का विरोध कर रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर वह जल्द ही मारा जाएगा। और फिर वह जियाओजी के पास आकर अपनी पावर से उसके ऊपर लिंगजी का मैजिक उपयोग हो रहा होता है उसे नलीफाई कर देती हैं। तुली और लिंगजी उन्हें देखकर उन्हें प्रणाम करती हैं और फिर वह जियाओजी को संभालने लगते हैं। अब तभी मिस फेंग उन लोगों से कहती है कि तुम लोग हेवन टेंपल के फॉरडन एरिया में क्या कर रही है। इस पर तुली कहती है कि एल्डर फेंग इसमें लिंगजी की कोई गलती नहीं है, यह तो मेरा प्लान था। लिंगजी का तो इससे कोई भी लेना देना नहीं है। मिस फेंग कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी दूसरे की गलतियाँ अपने ऊपर नहीं लेनी चाहिए। लिंगजी कहती है कि एल्डर फेंग वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं, क्योंकि वैसे भी यह जगह तो घूमने के लिए नहीं है और यदि आपको हमसे कुछ काम है तो फिर आप हमें बता सकती हैं। इस पर मिस फेंग कहती है कि सच में तुम तो काफी तेज हो। अब वह उन लोगों से कहती है कि वैसे हम वास्तव में एक डील कर सकते हैं। मैं तुम लोगों के फॉरबिडन एरिया में आने की बात किसी को भी नहीं बताऊंगी और तो और जियाओजी की मेमोरी के ऊपर लगे रिस्ट्रिक्शन को भी हटा दूंगी और इससे जियाओजी को भी कोई भी तकलीफ नहीं होगी, परंतु बस मुझे जियाओजी की अनुमति चाहिए जिससे कि मैं इसे कर सकूं और साथ ही मैं भी जियाओजी की मेमोरी देख सकूं क्योंकि मुझे भी कुछ सवालों के जवाब ढूंढने। यह सुनकर जियाओजी सोचता है और अब वह कहता है कि ठीक है, मैं तुली और लिंगजी के लिए तुम्हारे साथ मेमोरी शेयर करने के लिए तैयार हूँ। उस पर मिस फेंग कहती है कि ये हुई न बात और अब वह अब जियाओजी पर अपने एक स्पेल को कास्ट करने लगती है और फिर वह उसके माइंड पर लगी सील को डिफ्यूज कर देती है जिससे कि जियाओजी अपनी मेमोरी वर्ल्ड में पहुंच जाता है। वहाँ पर तुली और लिंगजी भी आ जाते हैं। पहले तो वह लोग इस जगह को देखते हैं और अब वह सभी एक साथ मिलकर जियाओजी की मेमोरी को देखने लगती हैं। जियाओजी छोटा था तब वह बीच पर अपने चचेरे भाई के साथ बुक में देखकर मिट्टी से कुछ बना रहा था, परंतु तभी उनके ऊपर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गई थी जिससे कि वह दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट हो गए थे। और अब हमें एक शिप को दिखाया जाता है जिस पर काफी सारे बच्चे खेल रहे होते हैं और उसी शिप पर एक जगह जियाओजी और उसका चचेरा भाई बैठा होता है। जियाओजी उससे कहता है कि नहीं, मुझे बस घर जाना है। इस पर उसका चाचा का लड़का कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम बस ये समझो कि यह बस एक ट्रिप है, यहाँ तो काफी सारे बच्चे खेल रहे हैं, चलो हमें भी खेलना चाहिए। और तभी वहाँ हम तुली के पिता को देखते हैं जो कि उस शिप के हेड होते हैं। वह उसी ब्रासलेट को देख रहे होते हैं जिसे जियाओजी साइलेंट पर आया था। तुली अपने पिता को देखकर काफी ज्यादा भावुक हो जाती है। तो हाव के पास खड़ा व्यक्ति कहता है कि कैप्टन, जो गॉड्स ने वादा किया था क्या वह वैसा ही करेंगे, और वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा गॉड्स को इतने सारे बच्चों की क्या जरूरत है। इस पर तो हाव कहते हैं कि मुझे नहीं पता, हमें वही करना चाहिए जो गॉड्स ने हमसे कहा है। इधर कुछ बच्चे जियाओजी के पास आकर उसे चिढ़ाने लगते हैं परंतु उसके चाचा का लड़का उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आ जाता है। वह उनसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि हम कौन हैं? तभी वह मोटा लड़का अपने दोस्तों को ऑर्डर देता है कि जाकर इसे पकड़ लो और मारो। उसके दोस्त भी ऐसा ही करते हैं और अब तभी वह मोटा लड़का जियाओजी से उसकी पुस्तक को छीनने लगता है जिससे कि वह हवा में चली जाती है, परंतु हाओ उसे हवा में ही पकड़ लेते हैं और अब वह कहते हैं कि छोटे बच्चे ऐसे नहीं लड़ा करते। साथ ही वह जियाओजी की बुक को उसे वापस कर देते हैं और कहते हैं कि क्या तुम लोग मेरी एडवेंचर स्टोरी सुनना चाहोगे। यह सुनकर सभी बच्चे हाँ करते हैं और अब वह तुली के पिता अपनी एडवेंचर स्टोरी सुनाने लगते हैं।
इधर तुली अपने पिता को देखकर काफी ज्यादा भावुक हो रही होती है। उधर जियाओ जी सोच रहा होता है कि पता नहीं मेरे चाचा का लड़का अब कैसा होगा, कहाँ होगा। जिंग जी तुली को दिलासा दे रही होती है। हम देखते हैं कि जिंग और मिस फेंग दोनों ही दूसरी जगह से इस मेमोरी को देख रहे होते हैं। जिंग तुली को उदास देखकर वह भी निराश होता है। तुली के पिता सभी बच्चों को आइलैंड पर ले आते हैं। वे जियाओ जी से कहते हैं कि तुम रोना बंद करो, तुम चिंता मत करो, कुछ समय बाद मैं तुम्हें यहाँ से तुम्हारे घर वापस ले चलूंगा। और यह कहकर वह उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं और अब वह उसे एक जगह लेकर आ जाते हैं। हमें तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता है क्योंकि जियाओ जी की आंखों पर पट्टी लगी होती है। तुली के पिता उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुमने जो वादा किया था अब तुम उसे पूरा कर दो, मेरी बेटी मुझे वापस कर दो। इस पर वह व्यक्ति कहता है कि पहले तुम इन सभी बच्चों को यहाँ से ले जाने दो, फिर हम तुम्हें तुम्हारे बच्चे को वापस कर देंगे। इस पर तुली के पिता कहते हैं कि तुमने जो वादा किया था तुम उससे मुकर रही हो। वह शैडो स्पिरिट कहती है कि क्या तुम्हारे पास इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प मौजूद है। इधर जियाओ जी अपनी आंखों के ऊपर से पट्टी को हटाकर उस व्यक्ति को देखने लगता है और तभी उस व्यक्ति को पता चल जाता है कि जियाओ जी उसे देख रहा है और यह तीनों तो उस व्यक्ति को देखकर हैरान होते हैं। जिंग उस पर्सन की आवाज को सुनकर कहता है कि अच्छा तो यह बोल भी सकता है। अब हम जियाओ जी के उस ब्लास्ट के बाद की मेमोरी को देखते हैं। जियाओ जी उस ब्लास्ट के बाद इधर उधर देख रहा होता है परंतु वहाँ पर तो लिंगजी बेहोश पड़ी होती है और अब वह लिंगजी को उठाता है। लिंगजी उठते ही वहाँ पर रोने लगती है। वह कहती है क्यों मुझे घर जाना है। इस पर जियाओ जी उससे कहता है कि पहले तुम रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। परंतु लिंगजी तो फिर भी शांत नहीं होती। यह देखकर जियाओ जी उसे अपने पास से अपनी बुक को देखता है जिसमें चित्र बने होते हैं। उसे देखकर लिंगजी शांत हो जाती है। यह मेमोरी देखकर तो लिंगजी और जियाओ जी एक दूसरे से शर्मा रहे होते हैं। जियाओ जी सोचता है कि अच्छा यह कनेक्शन है लिंगजी के साथ मेरा। और तभी हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो कि वहाँ पर आता है और फिर वह उनके उसी मेमोरी देखने वाले कैमरे को पकड़कर अपने पास से एक क्रिस्टल को उसके अंदर डाल देता है। इसी के साथ आगे की मेमोरी दिखना बंद हो जाती है। मिस फेंग उस व्यक्ति को देखकर कहती हैं कि यह अवश्य ही डिवाइन मैसेंजर होगा जिसने कि उस समय इन बच्चों को बचाया होगा और फिर इन बच्चों की मेमोरी पर बैन लगाकर इन्हें वापस इनके घर वापस भेज दिया गया होगा। फेंग मी से कहते हैं कि सबके लिए तुम्हारा धन्यवाद, तुमने इतने सारे क्लूज को प्राप्त करने में मेरी मदद की, यह इतना आसान नहीं था। फेंग कहते हैं कि इस बार तुम्हारे द्वारा प्राप्त किए गए यह क्लू बहुत महत्वपूर्ण है, यह क्लू तो मेरे भी काम आ सकते हैं। फेंग उस शैडो स्पिरिट को देखते हुए सोचता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तो हाउ ने इसके साथ कोई भी प्राइवेट डील की होगी। मिस फेंग कहती है कि क्या तुम इसे जानती हो। फेंग उसे दिखाते हुए कहता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचती हो, मैं तो इससे एक से भी ज्यादा बार मिल चुका हूँ। इस पर मिस फेंग कहती है कि इसके अंदर से तो कोई भी लाइव ब्रेथ फील नहीं हो रही, शायद इसे कोई कंट्रोल करने वाला पर्सन हो सकता है जो कि इसे चला रहा है और इसने तो उसे इन्फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने में भाग लिया था। इससे पता चलता है कि यह भी इस आइलैंड पर फंसा हुआ है, यह भी इस आइलैंड से बाहर जाना चाहता है। और फिर वह वहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम थोड़ा जियाओ जी से सावधान रहना, अब मुझे जाना है। साथ ही उस क्रिस्टल को उसे देते हुए कहती है कि तुम इसके बारे में पता लगाना क्योंकि अभी काफी कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें नहीं पता। और अब वह यह कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर मिस फेंग जियाओ जी के पास आती है और अब वह उसे अपनी खुद की मेमोरी से बाहर निकालती है और कहती है कि जियाओ जी मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा कनेक्शन आइसलैंड ऑफ सिलियांग से इतना डीप होगा, परंतु तुम्हें इसके राजों के बारे में भी नहीं पता, इसीलिए इसके बारे में किसी से भी जिक्र मत करना। पर जियाओ जी कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, वैसे भी मैंने तो आपको अपनी मेमोरी का एक्सेस दिया था ना, तो आपने तो सब कुछ देखा ही होगा। अब मिस फेंग उसका कोई जवाब नहीं देती और अब वह तुली और लिंगजी को बेहोश में ला देती है। अब तुली कहती है कि एल्डर फेंग कृपया आप पहले मेरी मेमोरी को चेक करिए, कहीं मेरी मेमोरी पर तो भी नहीं गॉड्स के द्वारा रिस्ट्रिक्शन लगाया गया। पर मिस फेंग अब उसकी मेमोरी को चेक करने लगती है। वह कहती है कि नहीं तुम्हारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा हुआ। अब तभी लिंगजी कहती है कि कृपया एल्डर फेंग आप मेरी मेमोरी को भी चेक कर। यह सुनकर एल्डर फेंग उसकी मेमोरी को भी चेक करती है और अब वह कहती है कि हाँ तुम्हारे स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वह देख पाती है जो डिवाइन मैसेंजर ने क्रिस्टल उनको दिया था वैसा ही लिंगजी के माइंड में होता है। लिंगजी से पूछती है कि क्या तुम इस रिस्ट्रिक्शन को हटवाना चाहती हो। तभी जियाओ जी उसके आगे आते हुए कहता है कि नहीं 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 नहीं। और अब वह लिंगजी से कहता है कि वैसे भी उस समय तुम और मैं साथी तो थे, तो फिर हमारी मेमोरी भी वैसे ही सेम होंगी, तो फिर तुम क्यों फालतू में लफड़ा ले रही हो। अब यह सुनकर लिंगजी कहती है कि मिस फेंग कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तभी तुली आगे आती हुई कहती है कि एल्डर फेंग कृपया आप एक और बार मुझे चेक करिए। पर एल्डर फेंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, अब चलो तुम्हारे जाने का समय है। और अब वह उन्हें वहाँ से बाहर भेज देती है। इधर एल्डर फेंग समुद्र के बीच में खड़ी उस बिल्डिंग को देख रही होती है। इधर वह तीनों रास्ते पर चल रहे होते हैं जहाँ तुली बोल रही होती है कि जियाओ जी की मेमोरी के हिसाब से पिताजी इस आइसलैंड पर वापस कई सारे बच्चों को लेकर आए थे, लेकिन फिर उन बच्चों को तो वापस भेज दिया गया
गया। ऐसे ही चलते हुए काफी कुछ बड़बड़ा रही होती है और उसके पीछे चल रहे लिंगजी और जियाओजी तो अपनी दुनिया में ही खोए हुए होते हैं। और तभी उसकी नजर उन दोनों पर पड़ती है और अब उसे आवाज होता है कि वह तो उसके पर ध्यान भी नहीं दे रहे और अब वह उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों तो बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हो, तो फिर बातें करने में इतना क्यों हिचकिचाते हो। उधर वह दोनों तो एक दूसरे से हिचकिचा रहे होते हैं और अब तभी जियाओजी टॉपिक को चेंज करते हुए कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हारे पिता, तुली कहती है कि हाँ मेरे पास एक क्लू है, वह मॉन्स्टर जिसने मेरे पिता से डील की थी। यह सुनकर जियाओजी हैरान हो जाता है। तुली बताती है कि मैंने उसे देखा है जब सांगजियान और मैं हैंगजी रेजिडेंस में वापस जा रहे थे, तब वह उस समय हमारा पीछा कर रहा था। लिंगजी उससे कहती है कि ऐसा लगता है कि यह मॉन्स्टर इतने बरसों से इसी आइलैंड पर छुपा हुआ है। सोचती है कि क्या ग्रैंडमा और अन्य लोगों को इसके बारे में पता है। जियाओजी उससे कहता है कि जरूर ही इसके पीछे तुम्हारे अडॉप्टेड माता पिता का हाथ होगा, शायद वही लोग उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहे होंगे तुम्हारे पिता को ब्लैकमेल करने के लिए। पर तुली कहती है कि ऐसा नहीं है। रिंग तो पेड़ पर खड़ा उनकी बातों को सुन रहा होता है। तुली कहती है कि जिन्होंने मुझे गोद लिया था वह काफी अच्छे थे, वह तो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। रिंग तुली का अपने माता पिता के प्रति इतना विश्वास देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। जियाओजी कहता है कि नहीं तुली, एक बार तो पहले सोचो। यह सुनकर तुली उदास हो जाती है। यह देखकर लिंगजी जियाओजी को आंखों ही आंखों में डांटते हुए कहती है कि क्या कोई भी ऐसा करता है। और अब वह तुली को दिलासा देते हुए कहती है कि तुली तुम रिलैक्स करो, हम इसका पता एक साथ लगाएंगे। इस पर तुली कहती है कि ठीक है। लिंगजी कहती है कि तुम चिंता मत करो, वैसे भी मैं बरसों से इस चीज की जांच करना चाहती थी, लेकिन अब मुझे मौका मिला है तो फिर मैं तुम लोगों के साथ हूँ। मैं उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे अपने साथ काम करने दोगी, क्योंकि इससे रिलेटेड मेरे पास काफी सारे क्वेश्चन है जिनका जवाब मैं ढूंढ रही हूँ। यह सुनकर तुली खुश होती हुई कहती है कि ठीक है, हम चलो मिलकर एक साथ इसकी जांच करेंगे। अब जियाओजी भी समझ जाता है और अब वह कहता है कि हाँ ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लिंगजी कहती है कि हाँ मैं भी। वह तीनों एक दूसरे को देखकर खुश हो रहे होते हैं। उधर जिंग पेड़ पर छुपे यह सब कुछ देख रहा होता है। अब वह कहता है कि मुझे लगता है कि मैं फालतू में ही अधिक चिंता करता हूँ। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।